सबसे पहले बात करते हैं लॉयल्टी लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम की। तो जैसे बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि जो लॉयल्टी पुरानी थी, अमाउंट पे थी, पीवी सीवी पे नहीं थी, वो लॉयल्टी हमें वापस चाहिए। तो मिस्टर मोदी ने आप सब लोगों की बात रखी है, क्योंकि कस्टमर को, कंज्यूमर को सीवी से कोई मालूम नहीं है, कोई उनको कोई भी किसी तरह का रिलेशन उनका सीवी से नहीं है कि इतना सीवी करना जरूरी है। उनका मन आता है वो 2000 की, 3000 की, 4000, 5000 की बिलिंग करते हैं, अपना घर का घी तेल मसाले जो वो लेके जाना चाहते हैं वो लेके जाते हैं। अब बिल्कुल यहाँ पर वापस आ गई लॉयल्टी आपकी प्लस, लॉयल्टी प्लस आपकी आएगी 6 महीने। आप किसी को सामान दिलाएंगे तो 7वें महीने का सामान फ्री, और 1 साल अगर वो लेगा तो 1 साल में 3 महीने का फ्री। तो आप सोच के देखिए, एक 6 महीने पे फ्री मिल रहा है और एक साल पे 2 फ्री मिल रहे हैं, तो लगभग आपको 3 महीने का सामान फ्री 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 आपको यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि 1 साल में 3 बार। रूल वही है, 1800 से लेके 2500 के 2499 के बीच में अगर आप बिलिंग करते हैं तो उसका 80% वैल्यू काउंट होगा, यानी कि 2000 करेंगे तो 80% के हिसाब से 1600 रुपए काउंट होगा, उसमें से ऊपर करेंगे तो 100% वैल्यू काउंट होगा। अच्छी बात यह है कि पहले वाले प्लान में जो था वो 7000 की मैक्सिमम लिमिट थी। अगर आपका एवरेज 9000, 10000, 12000, 15000 आता था तो मैक्सिमम आपको जो मिलता था एक लॉयल्टी में कूपन की अमाउंट वो 7000 होती थी। तो कंपनी ने यहाँ थोड़ा सा आपको फायदा दिया है। अब आप लगभग, अगर आप लगभग क्या बात करें तो एग्जैक्टली 10,000 रुपए तक का यहाँ पर कूपन की वैल्यू बना सकते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता था जो घी तेल मसाले लेते थे और उनकी वैल्यू महीने की 10-12 हजार होती थी, तो पहले 7,000 का कूपन मिलता था, अब उनको 10,000 रुपए का कूपन यहाँ पर मिलेगा। यानी कि हर 6 महीने के बाद लॉयल्टी का एक कूपन मिलेगा और लॉयल्टी प्लस का कूपन मिलेगा जब आप 1 साल कंप्लीट करेंगे, और वो भी सेम वैल्यू का होगा जो आपकी एवरेज रही होगी। तो ये टर्म्स कंडीशंस आपकी वही है, और ये 25 तारीख से पहले पहले आपको करना होगा। तो इस महीने जिन लोगों ने बिलिंग की है 500 सीवी की या 1000 सीवी की या 1500 सीवी की, 2000 सीवी की, तो जितना अमाउंट आपने दिया है कंपनी उस अमाउंट को आपको ले लेगी। जो भी अमाउंट आपने बिलिंग कराई है उस अमाउंट की हम आपकी लॉयल्टी मान लेंगे। और ये अच्छी बात है कि अब आप लॉयल्टी मल्टीपल अमाउंट में भी कर सकते हैं, यानी कि 100 रुपए की अगर आज आपने बिलिंग की है तो ये 100 रुपए आपकी लॉयल्टी में काउंट होगी। आपने 500 की बिलिंग की थी आज से 3 दिन पहले, वो भी काउंट होगी। आपने 10 दिन पहले 1500 रुपए की वैल्यू काउंट की थी, बिलिंग कराई थी, वो भी काउंट होगी। तो मल्टीपल में जितने भी आप बिलिंग करेंगे 25 तारीख से पहले पहले वो सारी बिलिंग किसमें काउंट होगी? लॉयल्टी में काउंट होगी। कौन सी काउंट नहीं होगी? जो कभी किसी कूपन को रिडीम करते समय आप बिलिंग कराते हैं वो काउंट नहीं होगी, लेकिन अगर आप प्योरली ऑर्डर लगा रहे हैं तो वो सारी की सारी वैल्यू इसमें काउंट। अब अच्छी बात यह है, एक और जो धमाकेदार न्यूज है मिस्टर समीर मोदी जी आप लोगों के लिए लेके आए, वो ये है कि अब जिन लोगों की फरवरी में लॉयल्टी छूट गई थी या जिन पे हम ध्यान नहीं दे पाए या जिनको लॉयल्टी नई वाली पसंद नहीं आई और जनवरी तक उनका 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने हो गए थे और फरवरी में उन्होंने लॉयल्टी कंटिन्यू नहीं की, वो लोग भी मार्च में अपनी लॉयल्टी को कंटिन्यू करा सकते हैं। यानी कि जो लोग 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग आपके पिछले महीने नहीं आए थे किसी भी रीजन की वजह से, अगर वो अपनी लॉयल्टी मार्च में स्टार्ट करते हैं तो वो कंटिन्यू माना जाएगा। यानी कि अगर किसी के 3 महीने हो गए थे जनवरी में और फरवरी में चौथा महीना था, नहीं किया, तो मार्च में कर ले तो मार्च का महीना चौथा महीना काउंट। तो जनवरी 5वां महीना था, फरवरी नहीं किया, मार्च कर ले, छठा महीना माना जाए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने सीवी की टर्म्स में किया था मंथ ऑफ फरवरी, तो जो भी अमाउंट उन्होंने दिया था उस अमाउंट को अगर वो 1000 सीवी से ऊपर किया था तो उनका महीना काउंट कर लेंगे और जितना भी अमाउंट दिया था उतने की वैल्यू काउंट कर लेंगे। सपोज करो जनवरी में मेरा 4 महीने हुआ था, फरवरी में मेरा 5वां महीना था और मैंने 1000 सीवी से अपनी बिलिंग की थी और 1000 सीवी को करने में मैंने 1500 रुपए की वैल्यू थी, तो 1500 रुपए का 80% मेरा काउंट हो जाएगा, यानी कि 1200 रुपए मेरा फरवरी की जो वैल्यू होगी लॉयल्टी की वो काउंट हो जाएगी और छठा महीना मेरा मार्च होगा, तो मुझे यहाँ पर उसका फायदा मिल जाएगा।
तो अब आपके पास में एक अच्छा तरीका है कि जिन लोगों की लॉयल्टी छूट गई थी उन लोगों को वापस लाने का, अपने बिजनेस को बढ़ाने का, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो नए लोगों का और साथ में पुराने लोगों का है। और पुराने लोग हमारे साथ में क्यों है? क्योंकि वो किसी ना किसी तरह से लॉयल्टी को ले रहे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके नए लोग हमेशा आपके साथ बने रहे, तो हमें लॉयल्टी और लॉयल्टी प्लस पे काम करना पड़ेगा, उनको समझाना। तो अब आपके पास में वापस वही प्लान है कि आप 6 महीने करेंगे तो 1 महीना फ्री, 1 साल करेंगे तो 1 महीना लॉयल्टी का एक और फ्री, और 1 साल कंप्लीट करने पे लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम का भी 1 महीना का आपको फ्री, यानी कि 1 साल में 3 महीने का सामान फ्री। ये स्टोरी बताने में, सुनने में और समझाने में बहुत आसान है, इसलिए इस लॉयल्टी को वापस लेके आए। तो आप ये देख रहे हैं। और अगर आप देखें कि जैसे ये जो महीना है ये टाइम कम है, इसलिए इस महीने की जो बिलिंग है लॉयल्टी की वो 28 तारीख तक आपको दिया गया है कि 28 तारीख या मंथ एंड जो भी है उस तक वैलिड मानी जाएगी। यानी कि अगर ये महीना 28 तारीख का है तो 28 तारीख तक की जितनी भी बिलिंग करेंगे वो सारी की सारी बिलिंग लॉयल्टी में आपकी काउंट। और अगर आप देखेंगे लास्ट डेट ऑफ लॉयल्टी क्लोजिंग विल बी लास्ट डेट फॉर द मंथ। अगर फर्स्ट 3 मंथ में क्योंकि तो ज्वाइनिंग वाले हैं उन लोगों के लिए, जो न्यू ज्वाइनिंग के लिए पूरे 3 महीने उनको मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें फरवरी की ज्वाइनिंग के लिए जो लास्ट डेट थी वो 28 मार्च थी, और अप्रैल की जो क्लोजिंग होगी वो उस हिसाब से यहाँ पर आपकी बताई जा रही है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको देखनी है। जो एडवाइजर है जिनकी फरवरी से पहले की है उनको कब तक का टाइम मिलेगा? 25 तारीख तक का टाइम। अब लॉयल्टी प्लस के बारे में आपको समझाया मैंने काफी हद तक। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में 4 महीने हो गए थे, फरवरी नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, मार्च कर लीजिए। 1800 से ऊपर की रुपए की बिलिंग में 5वां महीना काउंट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप देख रहे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में 1000 से ऊपर किया था तो आपका 5वां महीना मान लिया जाएगा। मार्च अब आप अमाउंट में करेंगे तो भी मान लिया। एक्यूमुलेशन वापस आ गया। बहुत सारे लीडर का ये था कि हर महीने जीरो अच्छा नहीं लगता, हर महीने जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो कंपनी आप लोगों की रिक्वायरमेंट पे, स्पेशल रिक्वेस्ट पे वापस एक्यूमुलेशन के प्लान को लिए ये। और जिन लोगों के टाइटल पहले से ऑलरेडी बिजनेस है, अभी तक का एक्यूमुलेशन उन्होंने 40,000 जीसीवी का दे चुके हैं, तो वो ऑलरेडी 11% के लेवल पे। तो मोस्टली जो इस बिजनेस में ऑलरेडी है वो सभी लोग 11% के लेवल पे। जो व्यक्ति आता है इस बिजनेस में वो 500 सीवी से नीचे करता है, उनको कोई परसेंटेज नहीं मिलेगा। अगर हमें कमीशन चाहिए, कैशबैक चाहिए, तो हमारा लेवल या हमारा एक्यूमुलेशन का जो जीसीवी है वो कितना होना चाहिए? कम से कम 500 से 20,000 के बीच होना चाहिए, तो हमें अपनी खरीदारी का 7% मिलेगा। और अगर सीनियर एडवाइजर हैं तो 20,000 से 40,000 होता है तो हमें 9% मिलेगा। और अपना पीसीबी हमें 500 पीसीबी करना है। सिल्वर के लिए अपना 500 सीवी पीसीबी है, और अगर एक्यूमुलेशन में 40,000 हो जाए तो 11% पे पहुंच जाते हैं। और इसके ऊपर अगर आप देखें तो 40,000 से ऊपर आपका हमेशा के लिए 11% का एक्यूमुलेशन परफॉर्मेंस रहेगा, तो आप 11% का फायदा आप ले सकते हैं और ये आपको मिलता रहेगा। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत आसान प्लान हो गया है। आप एक्यूमुलेशन भी वापस आ गए, और आई एम श्योर आप में से 99% लोग 11% पे, क्योंकि अगर आपका अभी तक का एक्यूमुलेशन 40,000 जीसीवी आप कर चुके अपनी और अपनी पूरी टीम का मिला के किया हुआ है आपने, तो आप 11% के लेवल पे प्लेस होंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने बिजनेस का जो पर्सनल बिजनेस का कैशबैक है वो 11% आने ही आना है। यानी कि अगर आप बंडल पैकेज लेते हैं और बंडल पैकेज पे अगर 5,500 सीवी है तो आप समझिए लगभग आपको 5,600 रुपए का बोनस आएगा ही आएगा, 560 रुपए का। तो आप सोच के देखिए 560 रुपए का आपको बोनस यहाँ पर मिलेगा ही। तो ये एक्यूमुलेशन वापस आ गई है। आप ये एक्यूमुलेशन पे अच्छा काम करेंगे तो धीरे धीरे आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा अगर शेयरिंग बोनस की बात करें तो शेयरिंग बोनस वापस आप लोगों के लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्शन किया गया है। इसको लेने के लिए बहुत सारे लोग कह रहे थे कि 1,000 होना चाहिए, 2,000 बहुत ज्यादा है।
और 2000 की बिलिंग करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तो कंपनी ने आपकी बात सुनी है, मिस्टर मोदी ने आपकी बात सुनी है, और अब इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 1000 आपकी सीवी होगी, यानी कि पर्सनल सीवी अगर 1000 आपका होगा तो आप नई ज्वाइनिंग पे जो शेयरिंग बोनस है वो ले सकते हो, फर्स्ट जनरेशन का और सेकंड जनरेशन का। आप सिर्फ एक ही बोनस वीकली मिलेगा, और वो बोनस का वीकली का नाम है शेयरिंग बोनस। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि वीकली बोनस आपको ले, तो आपकी जितनी भी ज्वाइनिंग होगी उस ज्वाइनिंग के ऊपर आपको शेयरिंग बोनस मिलता जाएगा। इसके लिए जो वीक है वो 1st to 7th फर्स्ट वीक है, 8th to 14th सेकंड वीक है, 15th to 21st थर्ड वीक है, और 22nd से मंथ एंड तक आपका फोर्थ वीक माना जाएगा। तो सपोज करो अमित है, और अमित किसी नए व्यक्ति की ज्वाइनिंग कराता है सुमित की, तो सुमित अगर 5000 सीवी करता है तो 5000 सीवी का 10% मुझे आएगा, तो सीधे सीधे 5000 सीवी का 10% 500 रुपीज। और सुमित के नीचे अगर कोई नमित है और नमित अपनी बिलिंग करता है, और नमित भी अपनी बिलिंग 5000 सीवी की करता है, तो उससे अमित को आएगा 10% और मुझे आएगा 5%। तो बहुत सिंपल सा है, जितने ज्यादा ज्वाइनिंग करेंगे, क्योंकि ये जो बोनस कमाएंगे ज्यादातर वो लोग कमाएंगे जो बिजनेस को अभी शुरुआत कर रहे हैं, एक नए लेवल पे बिल्ड कर रहे हैं, और जैसे जैसे बिल्ड करेंगे ऐसी ऐसी आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। और ये वीकली बोनस आपका है, तो हमें जो एक बात का ध्यान रखना है, जो अपने 1000 पीसीवी है ये फर्स्ट वीक में कर ले, नहीं तो क्या होगा, आपके जो नई ज्वाइनिंग है वो अपना यहाँ पे सीवी का ऑर्डर लगाएगा और उसका कमीशन नहीं मिल पाएगा अगर आप सेकंड वीक में आप नहीं करोगे या थर्ड वीक में करोगे। तो कोशिश करें फर्स्ट वीक में अपना 1000 पीसीवी कर लें। और ये आप देखेंगे तो ये आपको बहुत आसान हो गया है, अब आपको समझाना 2 लेवल तक का ये मिल रहा है, और ये आपको 2 कैलेंडर मंथ के लिए मिलेगा। कितने, पहले 3 महीने तक मिल रहा था, अब ये आपको 2 महीने के लिए। इसके अलावा जो अगला बोनस है ट्रिपल पावर बोनस, ये पहले फिक्स था, अब ये पूल में हमने कर दिया है, और पूल में इनकम ज्यादा आती है, हमेशा हमने देखा है, क्योंकि अगर कम लोग इसमें आते हैं तो इनकम हमेशा बढ़ती है। तो इसमें जो सबसे अच्छी बात है, अभी जो हम लोग देख रहे हैं, जो अभी हमने सिमुलेशन किया है, इसमें बहुत अच्छी अमाउंट आ रही है, एक अच्छा खासा शेयर आपको मिल रहा है। तो अब इसमें जैसे ही आप अपने 2000 पीसीवी करते हैं और आप 3 लोगों के 2-2 हजार करते हैं, और टोटल फ्रंट ग्रुप को मिला के वॉल्यूम आपका आता है 12000, तो आपको जो यहाँ पे मिलेगा वो एक शेयर मिलेगा, और एक शेयर की कीमत लगभग आज के डेट में जो मिल रही है वो लगभग 2500-2600 रुपए के आसपास, ये जो कि पहले 2000 रुपए होती। 3 शेयर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 शेयर लेने के लिए आपको अपने 3 अलग अलग लेगों में एक व्यक्ति कमाना है जो एक शेयर कमा रहा हो, यानी कि 3 अलग अलग लेगों में फर्स्ट लेवल पे होना जरूरी नहीं है, सेकंड लेवल पे होना जरूरी नहीं है, थर्ड लेवल पे भी होना जरूरी नहीं है, आपकी हर लेग में कहीं पे भी अगर एक व्यक्ति एक शेयर कमाता है, एक शेयर कमाने के लिए क्या करना है, उसको अपना 2000, 3 लोगों का 2-2 हजार, और टोटल मिला के 12000, और ऐसे 3 लोग अलग अलग लेगों में आपको आते हैं, तो आपको मिलेंगे 3 शेयर। आप सोच के देखिए, पहले मिलता था 5000, अगर आपके 3 शेयर आते हैं तो अब आपको लगभग मिल रहा है 7500, और वो भी कितनी आसानी के साथ कि पूरे लेग में आप कहीं पे भी इस व्यक्ति को 3 शेयर कमा, तो एक 3 शेयर कमाने वाला यहाँ, एक 3 शेयर कमाने वाला यहाँ, एक 3 शेयर कमाने वाला 3। तो आप सोच के देखिए कितना आसान हो गया। और अगर आप यही काम करते हैं कि 3 शेयर कमाने वाले इसमें, 3 शेयर कमाने वाले इसमें, और 3 शेयर कमाने वाले इसमें, तो आपको कितने मिल जाते हैं, 13 शेयर। तो आप सोच के देखिए कि लगभग आप कितना यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं, लगभग 30,000 रुपए के आसपास। तो सोच के देखिए कितनी बड़ी इनकम इसमें मिल सकती है, और ये नए लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लान। अगर आप देखिए, अगर आप मोदी केयर में स्टार्टिंग कर रहे हैं, टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, टीम में बीवी लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर इस तरह के लोग आप अपनी टीम में स्ट्रक्चर में बनाते हैं, तो सोच के देखिए कितना बड़ा स्ट्रक्चर आपको और कितना बड़ा पैसा आपको मिलेगा। अब ये बोनस वीकली नहीं है, ये बोनस है मंथली, क्योंकि शेयर मिल रहे हैं,
और शेयर तभी आपको वैल्यू दे पाएंगे जब पूरे महीने की क्लोजिंग हो जाती है, क्योंकि पूल का पैसा है और पूल का पैसा तभी आपको मालूम चलेगा जब पूरे महीने की बिलिंग हो जाएगी और उसमें जो कंपनी का सीवी होगा उसके ऊपर जो भी सीवी कंपनी करेगी उसका 8% का हिस्सा बांटा जाएगा ट्रिपल पावर बोनस के रूप में। इसमें सिर्फ ध्यान रखने वाली बात है, हमें पहला अपना लेवल करना जरूरी है। अगर आप पहला लेवल नहीं करेंगे तो आप दूसरा तीसरे लेवल का फायदा नहीं ले पाएंगे। सपोज करो मेरी टीम में एक 3 शेयर कमाने वाला यहाँ आ जाए, एक यहाँ पे आ जाए और एक यहाँ पे आ जाए, लेकिन मैंने अपना फर्स्ट लेवल नहीं किया। फर्स्ट लेवल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना 2000, अपने फ्रंट के में 3 लोगों का 2-2000 और टोटल मिला के 12,000, यानी कि 3 अपना, 3 इनका फ्रंट का, 3 इन फ्रंट का और 3 इन फ्रंट का, तो मेरा 12,000 हो जाएगा। मैं लेवल 1 के लिए क्वालिफाई हो जाऊंगा। और मेरी टीम में ऐसे 3-3 लोग कहीं पे भी है जिनके पास 3-3 शेयर है अलग अलग लेगों में, तो मैं जो 13 शेयर है जो कि ट्रिपल पावर बोनस का लेवल 3rd है, उस पे 3rd माइलस्टोन पे पहुंचा। इसके अलावा अगर आप देखें, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिस पे आप देख सकते हैं आपका 3,000 है, ए का 3,000 है, बी का 3,000 है, सी का 2,000 है और डी का 1,000 है। क्या ये क्वालिफाई है? जवाब है बिल्कुल हाँ, क्वालिफाई है, क्योंकि सी ने 2,000 किया है और डी ने 1,000 किया है, बाकी ने 3-3 किया है। तो वैल्यू क्या है, 3 लोगों का 2-2,000 होना चाहिए। आपका अपना 2,000, वो आपने 3 किया। अब 3 लोगों का 2-2,000, ए ने 3 किया, वो ऑब्वियसली 2,000 से ज्यादा है, बी ने भी 3,000 किया, वो भी 2,000 से ज्यादा, और सी ने भी 2,000 किया, तो आप लेवल 1 के लिए क्वालिफाई। इसी तरह से अगर आप देखें 3 अलग अलग लेगों में आपके लेवल 2 के लिए क्या होना चाहिए, एक शेयर कमाने वाला व्यक्ति होना चाहिए जो लेवल 1 क्वालिफाई कर रहा हो। तो ए में आप देखेंगे A1, ए ने अपना 3,000 किया क्योंकि आपकी फ्रंट लेग है। इसमें A2 है जो कि लेवल 1 के लिए क्वालिफाई है, बी में कोई नहीं है, सी में एक व्यक्ति है जिसने C2 ने लेवल क्वालिफाई किया 1 का, और ई में एक व्यक्ति ने किया, ये भी क्वालिफाई है, तो आपका लेवल 2 क्वालिफाई। अब बात करते हैं इसके आगे